मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त सालूरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर बैठा हुआ हूँ और मेरे साथ मोहतरमा डॉक्टर रेखा साहिबा हैं जो इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर की मेडिकल ऑफिसर हैं। यहाँ आने और इनसे गुफ्तगू करने की वजह क्या है, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालना चाहता हूँ। गुज़िश्ता 1 महीना कबल हमने एक ख़तरनाक वबा का सामना किया था। बिल्कुल हौलनाक वबा थी, बहुत खौफ व खदशात का माहौल बना हुआ था, बहुत से लोगों की मौतें हो रही थी, कोरोना का दूसरा वेव था। और वहाँ पर सूरत हाल ये थी कि जो सो दवाखानों में इन पेशेंटों को संभालना मुश्किल साबित हो रहा था और डॉक्टरों के लिए और जो सो तिब्बी अमले के लिए एक मुश्किल मरहला था। इस मरहले के दौरान ज़िले के जो सो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, अर्बन हेल्थ सेंटर्स में डॉक्टरों ने बहुत अच्छी खिदमत की, बहुत ही जो सो नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया। लेकिन स्पेशली सालूरा की खुसूसियत ये रही कि ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर के दायराकार में करीब 80,000 का पॉपुलेशन आता है, 80,000 की आबादी है जिसका अहाता इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर के जरिए किया जाता है। और यहाँ पर जो सो इस बड़ी आबादी को जो है सो ट्रीट करने के लिए अमले की कमी थी, बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। लेकिन जो है सो डॉक्टर रेखा ने अपनी सलाहियतों से इसको बाखूबी निभाया। यहाँ पर न सिर्फ उन्होंने मंडल की आबादी के जो सो टेस्टिंग करवाई और इलाज फराहम किया, बल्कि साथ ही यहाँ पर महाराष्ट्र और तेलंगाना की सरहद का पर जो सो एक चेक पोस्ट है जिसको सालूरा चेक पोस्ट कहा जाता है, वहाँ पर उन्होंने एक सेंटर कायम किया था, टेस्टिंग सेंटर। और महाराष्ट्र से आने वाले जो सो लोगों का जो सो उन्होंने टेस्ट किया था, यानी कि उन्होंने जायज़ जिम्मेदारी ली और जायज़ जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। तो जिसके लिए हम मोहतरमा डॉक्टर रेखा साहबा को मुबारकबाद के मुस्तक समझते हैं। मोहतरम नाज़रीन, हम यहाँ पर डॉक्टर रेखा साहबा को जो सो बहुत सी मुबारकबादें देना चाहते हैं। इसकी वजह ये है कि जो सो बिल्कुल कल ही की बात है, जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, अर्बन हेल्थ सेंटर है और सरकारी दवाखाने हैं, वहाँ पर जो डॉक्टर्स हुकूमत के नुमाइंदे की हैसियत से खिदमत अंजाम देते हैं, वो एक जो सो महकमे के तहत काम करते हैं जिसको पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट कहा जाता है। तो इस पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत काम करने वाले जितने भी डॉक्टर्स हैं और जितने भी जो सो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट असास भी हो या मुस्तकिल मुलाजिमत करने वाले हों, उन लोगों की एक एसोसिएशन है जिसको तेलंगाना पब्लिक हेल्थ डॉक्टर्स एसोसिएशन का नाम दिया गया है। कल ही की बात है कि इस एसोसिएशन के जो सो इंतखाबात हुए और ज़िले सतह पर जो है सो हमारी डॉक्टर साहिबा को जो है सो वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया। इसके लिए भी हम आपको मुबारकबाद देते हैं। और तीसरी चीज़, आपको ये सुनकर बड़ी खुशी होगी, मसरत होगी कि हमारे डॉक्टर साहब हैं, बहुत ही कम उम्र हैं। मैं समझता हूँ कि जो सो शायद 4-5 साल का तजुर्बा होगा आपको डॉक्टरी का, लेकिन जो सो उनकी कारकर्दगी इतनी बेहतरीन है कि जो है सो मरकज़ी हुकूमत की जानिब से इनके प्राइमरी हेल्थ सेंटर को अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है और खुसूसी फंड्स फराहम किए गए। इसके लिए भी हम आपको मुबारकबाद देते हैं। सवाल करूँगा कि जो सेकंड वेव चल रहा था, बहुत ही जो सो बड़ी तादाद में जो सो कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट्स आपके पास आ रहे थे, आप जो सो उनको किस अंदाज में आप उनको ट्रीट कर रही थी, किस अंदाज में सो फेस कर रहे थे, क्योंकि आपके पास स्टाफ की कमी थी, आपको किस तरह मैनेज किया? एक्चुअली सालूरा पीएचसी जो है वो महाराष्ट्र बॉर्डर के पास है ऑलमोस्ट। सो जो भी केसेस आ रहे थे वो पूरे महाराष्ट्र से ही आने वाले केसेस थे। तो हम लोगों ने प्लान किया था, एक्चुअली सालूरा का पॉपुलेशन है 75,000 पॉपुलेशन, तो इसके करीब करीब हम लोगों को 2 चेक पोस्ट है, जो एक सालूरा चेक पोस्ट है, एक जो है खंडगाम चेक पोस्ट है। तो वहाँ से महाराष्ट्र के पेशेंट्स, महाराष्ट्र के पॉजिटिव केसेस आने के बहुत चांसेस थे। तो यहाँ पर भी तेलंगाना में भी जैसे कि सालूरा विलेज में भी बहुत पॉजिटिव केसेस होने के चांसेस थे। तो हम लोगों ने प्लान किया था कि सालूरा चेक पोस्ट पे एक टीम बनाया गया, तो 2 टीम के तरह डिवाइड हुए। एक टीम को हम लोगों ने सालूरा चेक पोस्ट पे लगाया है और दूसरी टीम को जो है हम लोगों ने खंडगाम चेक पोस्ट को लगाया है। हाँ, 2 चेक पोस्ट है। तो पर एक दिन में हम लोग प्रति व्हीकल जो भी आता था, हर व्हीकल को स्टॉप करके, इवन बसेस को भी स्टॉप करके सभी लोगों को टेस्ट किया था, वेदर वो लोग सिम्टोमेटिक हो या ना हो। बिकॉज सिम्टोमेटिक को ही करने के लिए बोला गया था, बट सिम्टोमेटिक नहीं रहने वालों को भी पॉजिटिव आ रहा था। जिसको पॉजिटिव आया पर डे हम लोग 200-300
तक रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किया था हम लोगों ने। 200-250 या हम लोग को टीम डिवाइड किया था। अच्छा। मॉर्निंग एक टीम और दोपहर से शाम तक एक टीम, और एक जो टीम थी वो खंडगाम के पास था। तो एटलीस्ट एक 200 से 300 पर डे हम लोगों ने टेस्ट किया है। एक्चुअली पर डे सालूरा चेक पोस्ट से जो व्हीकल्स आते हैं महाराष्ट्र के, दगर एक 15 to 2000 व्हीकल्स आ रहे थे लाइक, तो उनमें से हम लोगों ने 200 to 300 पर डे तो किया है। तो उसमें जो भी पॉजिटिव आया था सभी लोगों को हम लोगों ने वहीं पर उनको टेस्ट करके, उनको पॉजिटिव देके, उनको काउंसलिंग देके और उनको तेलंगाना का होम आइसोलेशन किट देके रिटर्न बैक महाराष्ट्र भेजा था। और उसके बाद जो है वहाँ पर महाराष्ट्र के जो डिप्टी डीएमएचओज है, कलेक्टर सर है वहाँ के, उनको सबको इन्फॉर्मेशन देके वहीं को उन लोगों को होम आइसोलेशन पे रखने के लिए रिक्वेस्ट की थी। सो ऐसा थोड़ा महाराष्ट्र में फिर बाद में उसके बाद लॉकडाउन हुआ तो थोड़े केसेस कम हुए। फिर भी हम लोग इवन सालूरा का गांव भी बहुत पॉजिटिव केसेस आए थे हम लोगों को भी। तो इवन हम लोगों ने तब जब महाराष्ट्र में लॉकडाउन हुआ पूर्ति का, हम लोगों ने सालूरा में जहाँ जहाँ विलेजेस थे, जहाँ जहाँ ज़्यादा केसेस पॉजिटिव हम लोगों को हुए हैं, वहाँ पर हम लोगों ने कैंप, फिर से हम लोग एक 5 टीम का डिवाइड किए, वहाँ पर हम लोगों ने कैंप कंडक्ट किया। फॉर एग्जांपल अभी सालूरा जो कैंप है वहाँ पर ऑलमोस्ट एक 79 to 80 केसेस आए एक 1 वीक में। तो ऐसे केसेस को हम लोगों ने पूरे सरपंच से बात करके लाइक वहाँ पर कैंप लगाना शुरू किया। तो वहाँ पर कैंप में हम लोगों ने 100 किया है। वैसे ही पेगड़ापल्ली में भी बहुत 100 से ज़्यादा केसेस पॉजिटिव थे। तो वहाँ पर भी हम लोगों ने पेगड़ापल्ली में भी कैंप कंडक्ट किया है, वहाँ पर टेस्ट किया है, कैंप कंडक्शन किया है, कोरोना का स्क्रीनिंग किया है, जब भी उनको होम आइसोलेशन किट्स दिया, देके उनको ट्रीट किया। फिर बाद में कलेक्टर सर भी हम लोगों को हेल्प किए। तो हम लोगों को स्टाफ का कमी था तो कलेक्टर सर ने और हमारे डीएमएचओ सर वो लोगों ने स्टाफ को दिया है, लैब टेक्नीशियन की ज़रूरत थी। तो ऐसा हम लोगों ने प्लान करके कम किया है केसेस। जितने ज़्यादा डेथ्स होते थे वो डेथ्स के प्राइमरी कॉन्टैक्ट, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स को हम लोगों ने ट्रेस किया था। ट्रेस करके फिर उनके हाउस टू हाउस विजिट भी लगाया था कलेक्टर सर ने रिसेंटली, ऑफ लाइक इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंडिंग से स्टार्ट हुआ था। तो हाउस टू हाउस सर्वे में भी हम लोगों ने कलेक्टर सर जो हमको इंस्ट्रक्शंस दिए उसके प्रकार हम हाउस टू हाउस सर्वे करके, फिर हॉस्पिटल में भी कोविड ओपी सर्विसेज हर एक केस को, जैसे कि जिसको थोड़ा भी सर दर्द हो, बुखार हो, सभी लोगों को वहीं का वहीं उनके सिम्टोमेटिक केसेस आइडेंटिफाई करके वहीं के वहीं उनको होम आइसोलेशन किट देके वहीं के वहीं उनको 17 डेज घर से बाहर नहीं निकलने का करके ऐसा किया था। तो अभी तक तो फिलहाल कोई अभी नहीं है, ऑलमोस्ट ऐसा किए तो थोड़ा कम हुआ है पॉजिटिव केसेस का लाइक। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ इस बात की वजाहत करना इंतहाई ज़रूरी है कि तेलंगाना से पहले महाराष्ट्र में इस वबा ने बहुत ही तहलका मचाया था। बहुत बड़ी तादाद में महाराष्ट्र मुतासिर हुआ था, जिसकी वजह से ये खतरा लाक हो रहा था कि महाराष्ट्र से आने वाले लोग हैं वो जो सो हमारे पास कोरोना फैलाने का सबब न बने। और ऐसा हुआ है। कोरोना की बहुत बड़ी जो तादाद हमारे पास जो मुतासिर हुए लोगों की वो तादाद जो सो सामने आई है, उनमें जो सो बहुत सारे लोग मुतासिर होने की वजह महाराष्ट्र है। यहाँ पर ये सालूरा चेक पोस्ट और चारूमारा प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर है, जिस तरह से जो सो मैडम ने जिम्मेदारी निभाई है, अगर ये जिम्मेदारी नहीं निभाती तो हम समझते हैं कि जो सो शायद इससे भी ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ता था। हम जो सो इस कामयाब कोशिश पर जो सो जितनी उन्होंने कोशिश की उसके लिए हम जो सो उनको मुबारकबाद के मुस्तहिक समझते हैं और हमारे तरफ से उनको मुबारकबाद देते हैं कि जो सो बहुत ही, अभी हम समझ रहे थे कि सालूरा का एक चेक पोस्ट है, लेकिन आपने अभी बताया कि एक और चेक पोस्ट था। और एक दूसरी बात इन्होंने ये बताई, छोटी छोटी टीमों की शक्ल में मौजाजात को जाकर, है ना कि मौजाजात की हम यहाँ आई तो ट्रीटमेंट दे रहे, ऐसा नहीं, मौजाजात में जाके जो सो टेस्ट करके जो सो वहाँ पर ट्रीटमेंट देना बहुत बड़ी खिदमत है आपकी। हम ये खिदमत को जो सो सलाम करते हैं और आपको मुबारकबाद के बजा तौर पर मुस्तहिक समझते हैं। और यहाँ पर मैडम मैं जो आपसे सवाल करने वाला हूँ ये आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है कि आप जब यहाँ पर जो सो बहुत ख़तरनाक व्यू चल रहा था, बहुत से पेशेंट्स आपके पास आ रहे थे, आप उनको जो सो टेस्ट कर रही थी, आप उनको ट्रीटमेंट दे रही थी, उसके बाद आपको तो अपनी फैमिली में जाना है। तो जब आप यहाँ पर जो सो पेशेंट्स को फेस करती हैं तो जो सो उनके कुछ ना कुछ असर तो आपके ऊपर भी होते हैं। तो फिर जब आपकी फैमिली में जाते थे आप तो वहाँ पर कैसा रवैया होता था अपनी फैमिली के लोगों से मिलने के लिए? तो आप क्या क्या एहतियात करती थी वहाँ पर, थोड़ा हमारे व्यूवर्स के लिए?
कोरोना के टाइम में हम लोगों ने रियली हार्ड वर्क किया है। हम लोग इतना वर्क करते थे कि हमारे घर पे जाने के बाद कि हमारे पेरेंट्स को, हमारे फैमिली मेम्बर्स को ना ही आ जाए, तो हम लोग इवन अलग से रूम लेके रह के वहीं पर मतलब सभी पूरे फैमिली मेम्बर से भी दूर थे, एक रूम लेके हम लोग। सो ऐसा जैसे हाँ, सो बिकॉज हमारे फैमिली में भी डायबिटिक पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, बहुत कोमॉर्बिड कंडीशंस के हैं। तो ऐसे हम लोग जहाँ वर्क करते फिर घर जाने के बाद हमारी वजह से उन लोग, हमारे पेरेंट्स को, फैमिली मेम्बर्स को ना आए, तो इसलिए हम लोग उनसे दूर रहने लगे। एक 3-4 महीने तो सभी लोगों से दूर थे और सभी लोगों का फेस भी नहीं देखा है हम लोगों ने एक्चुअली। मोहतरम नाजरीन, ये हमारे जो सो डॉक्टर्स हैं हमारे ज़िले के, वो यार पूरे हमारी रियासत के जितने भी डॉक्टर्स हैं, मैं इस चैनल के ज़रिए आवाम टीवी की जानिब से उन तमाम डॉक्टर्स को और जो सो मेडिकल का जितना अमला है, जो टेक्नीशियंस हो या नर्सेस हो, उनको मैं यहाँ से अपने चैनल के ज़रिए उनको सलाम करता हूँ, उनकी खिदमत की सताइश करता हूँ। वाकई बहुत बड़ी खिदमत है। 3 महीने तक अपनी फैमिली से दूर रहना, अपने जो सो पेरेंट्स से, अपने बच्चों से, अपने भाई बहनों से दूर रहना और जो सो खिदमत अंजाम देना, ये जो सो मामूली बात नहीं है। और ये जो सो बहुत बड़ा जज्बा है खिदमत का। पैसा तो हर कोई कमाता है और पैसा के लिए जो सो अपनी ड्यूटी तो निभाता है, लेकिन इस ड्यूटी के लिए अपने जो सो फैमिली के लोगों से टूट के रहना 3-3, 4-4 महीने बहुत बड़ी बात है। इसके लिए तो हम जो सो तमाम जो सो जो फ्रंट लाइन के वर्कर्स थे कोरोना वायरस के दौरान जो सो खिदमत करते हुए अपनी जो सो कुर्बानियाँ दी हैं, उन लोग हम जो सो मुबारकबाद देते हैं और हम सलाम पेश करते हैं उनकी खिदमत में और जो सो इनकी खिदमत की सताइश करते हैं। तो मैडम जो सो हम अपने असली सवाल की तरफ आ रहा हूँ, जिसके लिए मैं आपके पास आया था। ये जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चल रहा है, बहुत से लोग जो सो वैक्सीनेशन ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको जो सो बहुत बड़े बड़े डिसीज है, जैसा कि हार्ट पेशेंट्स है, शुगर पेशेंट्स है और दूसरे जो सो दूसरे प्रॉब्लम्स में बड़े बड़े डिसीज का शिकार है। ये लोग कोरोना वैक्सीनेशन लेने के लिए खौफ का शिकार है कि भाई इसके कुछ साइड इफेक्ट है, जैसा कि WHO की जानिब से भी कुछ शुरू के फर्स्ट व्यू के टाइम पे हो या सेकंड व्यू के टाइम पे हो, वैक्सीनेशन लेने के बाद उसके साइड इफेक्ट्स से कुछ लोगों की डेथ हुई। तो ऐसा कोई खतरा है यानी कि डिसीज रखने वालों को? कोरोना वैक्सीनेशन जो है, कोविशील्ड और कोवैक्सिन, 2 वैक्सीनेशन गवर्नमेंट के WHO एंड ICMR वालों ने रिलीज़ किया है। जनवरी 19, 2021 से हम लोगों ने कोरोना वैक्सीनेशन स्टार्ट किया है। बट सभी लोग ये वैक्सीन इट इज़ वेरी सेफ, वो लोग ले सकते हैं, इससे डरने या खौफ का कुछ ज़रूरत नहीं है। ये एक छोटा सा वैक्सीन है जिसका साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा कुछ नहीं है। ओनली उसके वैक्सीन लेने के दूसरे दिन थोड़ा मामूल सा बुखार रहेगा, उसके लिए हम लोग 3 दिन तक पेशेंट को टैबलेट लेने के लिए बताया है, ओनली पैरासीटामोल टैबलेट विच इज़ इनफ। और जो हार्ट पेशेंट्स हैं, BP के पेशेंट्स हैं, शुगर के पेशेंट्स हैं, वो पेशेंट भी बिल्कुल कोई डर नहीं रख के वैक्सीन ले सकते हैं, बिकॉज कोरोना वैक्सीन इज़ वेरी सेफ। और नेक्स्ट फेज में आई थिंक प्रेग्नेंट वुमेन्स और लैक्टेटिंग वुमेन्स को भी देने के नॉर्म्स है फ्रॉम WHO से, शायद वो भी अभी आने वाला है। तो एक बात मैडम मैं रोक रहा हूँ मैं आपको, जो प्रेग्नेंट जो औरत खवातीन होती हैं, अगर उनको जो सो ये वैक्सीनेशन दिया जाता है तो क्या उनके जो पेट में जो बच्चा रहेगा क्या उसके ऊपर इफेक्ट होगा इसका? तो WHO अभी तक तो दिया नहीं है वैक्सीन, तो WHO ये सब ट्रायल्स कर रही है। जैसे कि हम लोगों को WHO से इंफॉर्मेशन आएगा कि ये वैक्सीन सेफ है, प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी दे सकते हैं, तो वी विल स्टार्ट फॉर दैट। अभी तक तो कोई ऐसा कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ जैसे कि अभी तक तो दिया नहीं है किसी को वैक्सीन, प्रेग्नेंट लेडीज़ को। ट्रायल्स चल रहा है, जैसे कि WHO के पास से हम लोगों को आएगा इन्फॉर्मेशन, वी विल डेफिनेटली स्टार्ट। बट एक इन्फॉर्मेशन ये है कि दिस वैक्सीन इज सेफ इवन आफ्टर प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी दे सकते बोल के नेक्स्ट फेज में आएगा बोल के हम लोगों को इन्फॉर्मेशन है। अभी इन्फॉर्मेशन नहीं, अभी हार्ट के पेशेंट्स है, BP के पेशेंट्स है, शुगर के पेशेंट्स है, ये सभी पेशेंट बेझिझक वैक्सीन ले सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। मामूल सा बुखार आएगा, उसके लिए टैबलेट्स डालिए विच इज़ इनफ। बट ये वैक्सीन लेना इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये वैक्सीन से अपनों को हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगा, तो डेथ रेट्स तो कम हो गए। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि ये लोग सभी लोग आके वैक्सीन लिए तो एटलीस्ट डेथ रेट्स कम कर सकते हैं, हॉस्पिटल स्टे कम कर सकते हैं। तो वैक्सीन इज मस्ट, 2 डोज लेना है, फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन, फिर उसके बाद लाइक 12 to 14 वीक्स के बाद सेकेंड डोज लेना है कंपलसरी। 2 डोज लिए तो पेशेंट को ऑलमोस्ट टोटली ही इज फुल्ली वैक्सीनेटेड, सो ही इज सेफ फ्रॉम एनी डिजीज। अगर जो कोरोना आएगा तो भी चले जाएगा, बट जान तो नहीं लेगा एक्चुअली।
देखिए ज़िंदगी की सेफ्टी होगी, जैसा कि मैडम ने बताया। मैडम से मैं अब और एक सवाल ये करूँगा कि जो सो आपकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर जैसा मैंने बोला कि जैसे हार्ट के, शुगर के और दूसरे बड़े डिसीज रखने वाले, क्या आपने उनको वैक्सीनेशन किया? या बहुत पेशेंट्स, उतने क्यों, हमारे पास हमारे स्टाफ को ही, फर्स्ट फ्रंट लाइन वर्कर्स को जब जनवरी 19 में स्टार्ट हुआ था, हमारे स्टाफ भी लाइक अस्थमा के पेशेंट है, बीपी के पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है, वो लोग भी वैक्सीन लिए, वो लोग अभी भी सेफ है, उनको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और बाकी के जो नॉर्मल 45 ईयर्स अबो जिसको कोमॉर्बिड कंडीशंस लाइक बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम दिया गया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल, उन लोगों को भी हम लोगों ने हार्ट के प्रॉब्लम रहने के बाद भी हम लोगों ने वैक्सीन दिया है। अभी लोग तो सभी सेफ है, यहाँ तो कोई ऐसा डेथ नमूद नहीं हुआ है फॉर वैक्सीनेशन के बाद। ये तो आम पब्लिक की बात है, मैं आपको एक पर्सनल सवाल कर रहा हूँ मैं आपको, ये सर हो सकता है मेरा सवाल आपको गलत लगे, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ क्या आपकी फैमिली में किसी को ऐसे डिसीज है और आपने उनको वैक्सीनेशन किया है? या हमारी फैमिली में लाइक मेरे पेरेंट्स को भी बीपी है, शुगर है, मेरे फादर को खुद हार्ट प्रॉब्लम है, तो मेरे फादर को भी हम लोगों ने वैक्सीनेशन दिया है। ही इज सेफ, ही डजंट हैव एनी साइड इफेक्ट्स। मोहतरम नाज़रीन, हमने वैक्सीनेशन के ताल्लुक से जो डाउट्स है उस ताल्लुक से डॉक्टर साहबा से गुफ्तगू की और उन्होंने बताया, और हद तक हमने यहाँ तक भी पूछ लिया खुल के क्या आपकी फैमिली के लोगों को भी आपने वैक्सीनेशन किया, तो उन्होंने बताया कि उनके फैमिली में उनके फादर को जो सो हार्ट का प्रॉब्लम है, लेकिन जो सो उन्होंने उनको भी वैक्सीनेशन करवाया और दूसरे भी जो सो उनके रिश्तेदार हैं उनको भी उन्होंने वैक्सीनेशन करवाया है। और ये कहती हैं कि इस वैक्सीनेशन का लिया जाना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये कोरोना को जो सो मुतासिर भी अगर होते हैं तो मरने नहीं देगा, ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, इसके लिए वैक्सीनेशन लाजमी है। उन्होंने बताया कि पहला जो टीका है वैक्सीनेशन जो लिया जाता है पहला, उसके पहले डोज के बाद दूसरे डोज के लिए 84 डेज का वक्फा लाजमी है, उसके बाद जो दूसरा डोज दिया जाता है। और उन्होंने कहा कि इस वैक्सीनेशन का लिया जाना इंतहाई ज़रूरी है। तो ये हमारे कुछ सवाल थे जिसके ताल्लुक से जो हमने डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करना मुनासिब समझा और यहाँ तक आए हैं उनके लिए। और जो सो इसका मकसद ये था कि उनको जो सो मुबारकबाद देना था और उनकी जो सो हौसला अफजाई करना था कि ज़िले में बहुत कम ऐसे ऑफिसर्स हैं, मेडिकल ऑफिसर्स, जिन्होंने इंतहाई जिम्मेदारी से खिदमत अंजाम दी है। और हम इनकी कारकर्दगी पर गुज़िश्ता 2-3 महीने से नज़र बनाए रखे हुए हैं और इनकी कारकर्दगी को देखे हैं और इससे मुतासिर भी हुए हैं। और हम समझते हैं, ये हमारा अपना ज़ाती ओपिनियन है कि इनको ज़िले सतह पर जो सो अवार्ड के लिए मुंतखब करना बहुत ज़रूरी है। अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर को जो सो अगर अवार्ड मिलता है तो इससे जो है सो दूसरे भी जो सो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की हौसला अफजाई होगी, उनकी कारकर्दगी में बेहतरी आ गई। लोग एक अच्छा काम करने के लिए जो सो मुसाबिकत करेंगे कि हम जो सो उनसे बेहतर काम करेंगे, उनसे बेहतर काम करेंगे, क्योंकि जो सो हम काम करते हैं तो हमको अवार्ड मिलता है। तो इससे जो सो ऐसी रिवायत पड़ेगी, इससे पब्लिक को फ़ायदा होगा। और हम पब्लिक हित में काम करने पर डॉक्टर साहबा को जो सो दिली मुबारकबाद देते हैं, उनकी सताइश करते हैं और आप तमाम से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।